अब नमस्कार। मत आइयो, बंद कर दो। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर मोनिका नमस्कार। सचिन अग्रवाल। आज हम अपने व्यूवर्स का स्वागत हम कर रहे हैं डॉक्टर सुनीता कटारिया से। हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत सुनीता जी। थैंक यू मोनिका जी। तो आज हम जो बहुत बहुत सीरीज धन्यवाद। हमारी योग गुरु सीरीज है, तो इनमें इससे इनसे पहले मैं आपका इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे हम योग गुरु सीरीज में। तो इनसे पहले इनका परिचय दे दूं कि ये एक बहुत काफी साल से मोर देन 20 ईयर से योगा नेचुरोपैथी के फील्ड से जुड़ी हुई है। एमए और बहुत सारी एजुकेशन की है। साथ ही साथ एक बहुत ही सुंदर एक कॉन्क्रीट जंगल में एक गुड़गांव की साइबर सिटी में ही इन्होंने बहुत ही सुंदर नेचुरल एनवायरनमेंट में एक नेचुरोपैथी सेंटर डाला हुआ है। बहुत ही सुंदर गुरुग्राम नेचर केयर सेंटर। बहुत ही अच्छे से वहाँ पे लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत अच्छे से हाइजीनिक तरीके से और भी नए नए जो आजकल जो रिसर्च बेस्ड थेरेपीज हो रही है वो सब भी वहाँ अपने सेंटर पे करते हैं। इंडोर आउटडोर सभी तरीके के ट्रीटमेंट हैं। और साथ ही साथ सोशली मतलब आईएनओ नेचुरोपैथी के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं तो उन सभी से सब काफी जुड़े रहते हैं, काफी एक्टिव रहते हैं आयुष के फंक्शंस में, आईएनओ के फंक्शंस में। तो आज हम इनके अनुभव जाने कि योग में किस तरीके से हम शुरुआत करें और कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो स्वागत करते हैं सुनीता जी। आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे व्यूवर्स से बात करने के लिए। तो प्लीज आप बताइए कि आपकी जर्नी योगा से कैसे इंट्रोड्यूस हुई, कि आपको योगा से कैसे इंट्रोडक्शन हुआ। जी, सबसे पहले तो मोनिका जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप योग का इतने अच्छे से प्रचार प्रसार कर रही हैं और लोगों को उसका लाभ दे रही हैं। आप समाज के लिए एक बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, उसके लिए आप बधाई की पात्र हो। और आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते हुए सारे कार्य करते हो। तो आपकी वीडियोस देख के हमें एक एनर्जी मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है आपको देख के। जी, बताएं। तो आपका योग से परिचय कैसे हुआ, क्योंकि आप हमारे लिए जैसे एक है ना सीनियर रूप में है। तो योग से आपका हम्म। परिचय और पुराना है, जब लोग योगा को जानते भी नहीं थे। तो आप कैसे योग से जी, जुड़े, प्लीज बताएं। एक तो मैं बचपन से ही एक्चुअल में उस टाइम लोगों को ये पता ही नहीं था। वो मानते हैं कि योग तो सिर्फ ये जो अपने आचार्य है और ऋषि मुनियों की ही पद्धति है। वो मानते ही नहीं थे कि ये चीज डेली लोगों को करनी चाहिए, ये एक आम जन के लिए भी कितनी लाभदायक है। तो मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं अपने दादाजी को योग करते हुए देखती थी। मतलब वो करते थे तो कहीं ना कहीं मैं उसी टाइम से योग से जुड़ गई थी। पर फिर उसके बाद जो समय आया वो घर गृहस्थी का, बच्चों का वो सब आया, तो वो कहीं न कहीं पीछे छूट गया था। पर जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े हुए मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है योग की। और मैंने इसमें अपनी स्टडी शुरू की दोबारा से, क्योंकि मैंने योग की स्टडी नहीं की थी, तो मैंने योग की स्टडी शुरू की और नेचुरोपैथी का कोर्स किया। और वो नेचुरोपैथी के और योग के जब मैंने बेनिफिट्स देखे कि कितने लाभ हैं इसके, तो मैंने पढ़ाई करते-करते ही मैंने लोगों को योग सिखाना शुरू कर दिया था। और मैं उनके लाभ उनको बताती थी कि इतने इनके बेनिफिट हैं। बहुत ज़्यादा लोग मेरे साथ नहीं जुड़ते थे, मैं ज़बरदस्ती पार्क में लोगों को बिठाती थी, अपनी फ्रेंड्स को। और मैं उनको बिठा के बताती थी कि थोड़े से अभ्यास करते हैं हम लोग। फिर धीरे-धीरे जब उनको लगा कि हमारा तो शरीर इतने अच्छे से खुल रहा है, हम इतने ऊर्जावान होते जा रहे हैं, तो धीरे-धीरे वे लोग मेरे से जुड़ते गए। और उनको इस चीज़ के लाभ फिर एक बार तो समाज में हमें ये बताना ही पड़ता है, पड़ा काफ़ी, कि भई आप इनको ऋषि मुनियों की वो मत मानो कि सिर्फ़ ये योग उनके लिए है। आज आप दवाइयाँ खा-खा के किस तरीके से परेशान हो रहे हो, तो आप इन सरल पद्धति को अपनाओ जो आप भूल चुके हो, और इन पद्धतियों से आप अपने शरीर की ऊर्जा को जनरेट कर रहे हो। आपकी दबी हुई ऊर्जा जो पड़ी हुई है उसको आप एक बार जगाइए, उसको इतना मत दबाइए कि वो फिर बेचारी जगे ही ना। तो उस ऊर्जा को आप दब अपने उठाओ, उसको आप महसूस करो कि कितनी अपार ऊर्जा हमारे शरीर में प्रकृतिमान ने या ईश्वर ने हमें दी हुई है। जी। बहुत अच्छा तो था। मतलब आपको इस तो बहुत पुराना, जब योग को जानते ही नहीं थे लोग।
तो ये भी हाँ जी, तो उस टाइम पे बल्कि हमारी मदर इन लॉ और ये सब बोलते थे कि अपने घर के काम करिए, इनसे कुछ फायदा नहीं होगा। ये चीजें जितनी आप मेहनत योग में कर रहे हो, पर क्योंकि मेरा तो पैशन और जुनून था मुझे इस चीज का कि मुझे तो कराना ही है, तो मैं चाहे कितनी भी व्यस्त होती थी, मैं पार्क में अपनी फ्रेंड्स को बिठाती थी और उनको कराती थी। उनके लिए मैं मतलब मैंने मुझे ये भी बाधाएं आई परिवार की तरफ से थोड़ा सा कि भई कोई फ़ायदा नहीं होता, औरतों का काम है कि घर में काम करें, उसी से एक्सरसाइज़ हो जाएगी। पर वो एक्सरसाइज़ बिल्कुल भी हमारी एक्सरसाइज़ नहीं है, सिर्फ़ फ़िज़िकल एक्टिविटी है। अगर आप योग नहीं करोगे या प्राणायाम से इनके अलग-अलग बेनिफिट हैं, उनको आपको जब अगर आपको कोई परेशानी भी नहीं है, तो आगे आप बीमार ना हो, उनको थोड़ी-सी देर के लिए आपको 1 घंटा अपने लिए ज़रूर समय निकाल के ये करना चाहिए। तो यही मैं बच्चों को आगे जो स्टूडेंट है उनको बताना चाहती हूँ कि अब तो लोग फिर भी काफ़ी अवेयर हो गए हैं, अब तो काफ़ी लोगों में जागृति आ गई है। तो इसका श्रेय रामदेव जी को भी जाता है, उन्होंने जी, घर-घर जी, जी। योग को पहुँचा दिया है और लोगों को बिल्कुल। इसके लाभ पता चले हैं। जी। और हम जैसे जिस टाइम से शुरू कर रहे थे, उस टाइम तो योग को बिल्कुल फालतू और टाइम वेस्ट चीज़ मानते थे। सही कह रहे हैं कि बिल्कुल आप लोग मेरे को तो किसी ने कहा भी था कि बोले योग की क्या शिक्षा ले रही हो तुम भीख मांगना पड़ेगा तुमको अपने हाँ खर्चे जी। चलाने के लिए। तो मैंने कहा चलो हाँ जी। भगवान रक्षा करेगा हमारी भी। नहीं, और अब लोग अवेयर हो गए हैं। हाँ। अब जब हम कहीं-कहीं जाके अपने सेमिनार प्राकृतिक चिकित्सा के या योगा डे पे करते हैं, अब लोग खुद आते हैं और उन सेमिनार में भी हमारे पूरे इंटरेस्ट के साथ इतने उनके क्वेश्चनों की भरमार होती है, क्योंकि लोग दवाई खा-खा के इतने परेशान हो चुके हैं। अब वे उसके अल्टरनेटिव पे जाते हैं, तो उनको गूगल को भी इसका थैंक्स करना चाहिए मोनिका जी। गूगल ने भी उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा बताए जी, हैं जी। आम जनता के लिए, तो हाँ। उन्होंने फिर ये इनके साइड इफ़ेक्ट देखे, तो उसके अल्टरनेटिव पे आपको योग और नेचुरोपैथी ही मिलता है, कि आप इन अगर दवा नहीं खाना चाहते तो अल्टरनेटिव योग है। आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर ठीक होना चाहते हो तो आप योग और नेचुरोपैथी को अपनाइए, तभी आप स्वस्थ रह सकते हो। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो कहते हैं गूगल ने ही हमारी अभी हेल्प करी है। योगा को प्रमोट करने में गूगल ने भी काफ़ी हेल्प करी है हमारी। काफ़ी हेल्प की है, जी। कल मैं मोनिका जी एक गई थी ये अपना विज्ञान भवन में हुँ, योगा महोत्सव हुआ था जी, और जी। काफ़ी बड़ा महोत्सव था। उसमें मतलब हज़ारों लोगों की हुँ, उसमें भीड़ जी। थी और जी। उसमें हर वर्ग का लोग था। मतलब हुँ, उम्र के हिसाब से देखो तो 70 से 80 साल के लोग भी थे और 15 से 20 साल के भी, 10 के तो हुँ, नहीं, जी। 15 से जी। 20 साल के बच्चे भी उसमें उनमें खूब थे। तो अब मतलब ये अवेयरनेस तो हो ही रही है और योग में लोग जुड़ते जा रहे हैं, अपनी फील्ड बनाते जा रहे हैं और आगे आने वाला समय इनके लिए बहुत अच्छा भी होने वाला है। तो वहाँ पर आप पहला जो सत्र हुआ था उसमें टोटली डॉक्टर्स थे। उस सत्र में एम्स के जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं अपने दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो उनमें जो रिसर्च चल रही है उन डॉक्टरों ने इतनी सारी चीज़ें बताई। एक आईवीएफ वाली डॉक्टर थी, हुँ। उन्होंने बताया कि एक लेडी को आईवीएफ से भी कंसीव नहीं हो पा रहा था। ओह! तो फिर उन्होंने उसको योग कराया, सेतुबंद आसन जैसे कराया। उनके वहाँ जो और आसन उन्होंने जो जनरल बॉडी के लिए कराए, उनसे उनकी यूट्रस में ब्लड का फ्लो बढ़ा, अंडे बढ़ने जी, शुरू हुए और उसने कोई दवाई आईवीएफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, नेचुरल तरीके से कंसीव किया। लवली। और जबकि आईवीएफ से हो ही नहीं रहा था, उसको योग में डाला और ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने अपने हाँ जी। एक्सपीरियंस शेयर किए, नेति के एक्सपीरियंस शेयर किए कि किस तरीके से एक अगर स्टूडेंट को आप नेति कराते हो, तो उसकी मेमोरी कितनी शार्प होती है, उसकी आई साइट तो तेज होती ही है, प्लस कहते हैं कि एम्स में जो रिसर्च हुई नेति पे, स्टूडेंट को अगर आप नेति करा के पढ़ाई कराते हो, तो उसका आपके कंप्यूटर की तरह प्रिंट हो जाता है, मतलब वो लॉन्ग टाइम के लिए आप भूलते नहीं हो। क्या ऐसा बात उन्होंने अपनी रिसर्च में लिखा, बताया कि इतने सारे एक्सपीरियंस डॉक्टरों के थे जो अलग-अलग फील्ड में और वो योग से कैसे ठीक हो रहे हैं। हुँ, तो हुँ, मैं हुँ। इतनी मतलब इतनी प्रभावित हुई ना कल मोनिका जी कि
एलोपैथिक के इतने बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर इसी तरफ आ रहे हैं। तो जी। आने वाला समय ना बहुत उज्जवल है योग का। जी, 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बस वही कि जो हुँ। चैलेंजेज़ हमने फ़ील किए वो आप नहीं फ़ील करेंगे, लेकिन योग में पेशेंस का हाँ, काम है कि पेशेंस आप हाँ रखेंगे, जी। कंसिस्टेंसी रखेंगे तो योग में सक्सेस है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि इतने सारे लोग जो हमारे एलोपैथी को मेन माना जाता था, अब ये हमारी हुँ। अल्टरनेटिव थेरेपीज़ थी, लेकिन धीरे-धीरे ये अल्टरनेटिव थेरेपीज़ भी एक मेन स्ट्रीम की भी थेरेपीज़ बनने जा रही हैं आजकल धीरे-धीरे। नहीं जी, मोनिका जी, मेरे पास ना जब पेशेंट आते हैं ऐसे, जिनको जब डॉक्टरों को समझ नहीं आता कि इनके सारे टेस्ट ठीक आ रहे हैं, इनको क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है, या हमें कोई भी डायग्नोज हम कर रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है, तो वो लोग रिकमेंड कर देते हैं कि एक बार नेचुरोपैथी और आप योग में चले जाइए। तो अब जब उनके बस की बात नहीं होती तो वो हमारे पास भेजते हैं कि अब तुम वहां जाके देख लो, शायद कुछ हाँ, हो जाए। और नहीं अगर बिल्कुल। पहले, हाँ, पर योग ये है कि ये चीज़ें ऐसा नहीं है, पहले के टाइम में तो मोनिका जी ये रूटीन में थी लोगों के। जी, जी, मतलब जी, जी। ये चिकित्सा लगती ही नहीं थी कि चिकित्सा है, जीवन जीने क्योंकि का अगर तरीका ही कि था ये तो। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो धीरे-धीरे लोग इसको जो भूलते गए, एलोपैथिक ने इतना अपना वो जमा लिया था अंग्रेज़ों के राज में, एलोपैथिक का बिल्कुल प्रचार-प्रसार हो चुका था कि एक टैबलेट खाओ और आप चलो। पर धीरे-धीरे अब उनके इतने साइड इफ़ेक्ट लोगों को पता चलने लगे हैं, तो अब लोग इसके अल्टरनेटिव पे जाने लगे हैं। बाकी योग में पेशेंस रखना तो बहुत ज़रूरी है, जी, एकदम से रिज़ल्ट नहीं आते। आप लगातार 3 महीने, 6 महीने करिए, बिल्कुल इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है, बहुत ज़्यादा। सही जी। कह रहे हैं। तो सब स्टूडेंट्स इतने-इतने सालों से जुड़े हुए हैं हमारे साथ भी, तो वो यही कह रहे हैं। हुँ। अब आप एज़ ए योगा प्रोफेशनल, एज़ ए नेचुरोपैथी डॉक्टर आप क्या फ़ील करते हैं कि बीइंग अ कि यू फ़ील सो गुड, फ़ील ब्लेस्ड कैसा फ़ील होता है आपको कि अभी आप इतना बिल्कुल। सक्सेसफुल हैं प्लीज़? हाँ जी। मैं मोनिका जी सच बता रही हूँ कि पैसा तो एक सेकेंडरी चीज़ मुझे लग रही है बिल्कुल, कि पैसा कमाना एक दूसरा। पर जैसे हम योग से और नेचुरोपैथी से लोगों को ठीक होते हुए देखते हैं ना, और फिर उनकी जो ब्लेसिंग आती है, तो लगता है कि शायद परमात्मा ने हमें बहुत अच्छे काम के लिए, कॉज़ के लिए चुना हुआ है, और सबसे बड़ी जो हम कमाई कर रहे हैं वो इनकी ब्लेसिंग है, कि जी, लोग कहीं से भी जब ठीक नहीं हो पा रहे थे, उनको जब हम योग और प्राणायाम जैसे इजी वे में और नेचुरोपैथी को फॉलो करा के करते हैं, तो रियल में वो 100% क्योर हो जाते हैं। कुछ सम केसेस होते हैं जो हम क्योर नहीं कर पाते, पर उनको भी हम दवाइयों से हटवा देते हैं। दवाइयाँ आपकी छूट जाएँगी, एटलीस्ट आपके रोग 100% आपके शरीर से नहीं भी जाता, तो भी आप उन दवाइयों से हट जाओगे और नेचुरल तरीके से आप अपनी बॉडी को धीरे-धीरे ठीक करते ठीक रहोगे। करते हैं। वही मेंटली आप हुँ। रिलैक्स हो जाओगे, स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा बिल्कुल। तो ऑटोमेटिकली धीरे-धीरे हीलिंग कई चीज़ों में हीलिंग में टाइम लग जाता है। क्योंकि वो ज़्यादा हाँ, क्रॉनिक है, डीपली मतलब आपकी बॉडी में इनर्ट हो गई है, तो फिर आप वो धीरे-धीरे थोड़ा पेशेंस वही वाली बात है कि आप रेगुलर हाँ, चीज़ों को रखेंगे तो फिर रिज़ल्ट हर चीज़ में आते हैं। फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हर तरीके की हेल्थ हमारी हर स्ट्रॉन्ग चीज़ हो जाती है ये, इसीलिए। और बिल्कुल, इसमें मैं एक यही चीज़ है और कि हाँ, आप हुँ, योगा हुँ, टीचर्स को क्या एडवाइस देंगे कि वो कैसे अपनी शुरुआत करें? जैसे एक होता है ना कि एक बच्चा है 12th पास करके आया, उसको समझ में नहीं आ रहा कि हुँ, वो कैसे योगा जर्नी में अपना आगे बढ़े। तो आप उसको कैसे एक हुँ। सलाह देंगे कि वो कैसे शुरुआत करे आफ्टर 12th? देखो मैम, सबसे पहले तो योगा जो इंस्ट्रक्टर होते हैं ना, उनके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, कि आप थोड़े से दिन पेशेंस रखिए। आप धीरे-धीरे जब अपनी पहचान बना लोगे या आप लोगों को रिज़ल्ट दोगे, तो आपको बहुत अच्छा काम भी मिलना शुरू हो जाएगा, और आप उन लोगों की ब्लेसिंग से भी बहुत सैटिस्फाई हो जाओगे। आप जब उन लोगों को यूँ देखोगे ना कि आपने इसको ठीक किया और ये अब 100% ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। तो सबसे मेन तो यही है कि पेशेंस रखिए, धीरे-धीरे ही होती है हर चीज़, एकदम से आप बहुत ऊपर तक नहीं जाओगे, और आप शुरुआत कीजिए, अच्छे काम के लिए जब आप शुरुआत करते हो तो उसमें समय लगता है। जी। खुशबू फैलने में टाइम लगता है, तो खुशबू हाँ जी, फैलने के लिए बिल्कुल, आपको थोड़ा-सा पूरा एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है। आप बनाना प्रॉपर पड़ता है। कहीं पे कोर्स करके फिर देखिए, सीखिए और फिर धीरे-धीरे हुँ। आगे बढ़ते हुए उसी तरह हाँ से। जी। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा और कुछ आप शेयर करना चाहें कुछ हमारे कुछ स्टूडेंट्स के लिए कि जो और भी जो योगा कर रहे हैं कि ऐसा कुछ आप कोई मूल मंत्र कुछ ऐसा कुछ देना चाहें उनको कि वो कैसे आगे और बढ़ें?
देखिए, योग में स्टडी करें, वो यूँ घबराएँ ना कि भई योग से हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा या हम आगे अपनी लाइफ़ को इसमें नहीं वो कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते योग से। आज योग बहुत ज़्यादा प्रचार-प्रसार हो चुका है, उसका लोगों में अवेयरनेस आ गई है, तो आप अपनी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। योग में अब कितने स्टूडेंट आए हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट योग की पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब वाले भी कर रहे हैं और 70 साल के जो रिटायर हो चुके हैं, वे लोग भी पढ़ रहे हैं। जी, तो आप बहुत अच्छे समय अगर आप स्टूडेंट हो और आप अभी से योग में जा रहे हो, तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। इसमें बस आपको अपने पेशेंस ही बना के रखने हैं और आगे अच्छे से पढ़ाई कीजिए और धीरे-धीरे आप इनमें अपने कोर्सेज़ करते जाइए और खूब सारा अपने ज्ञान अर्जित करते जाएँ। बिल्कुल, क्योंकि जैसे-जैसे हुँ, आप अपनी ज्ञान अर्जित करते जाएँगे, आपका एक्सपीरियंस भी हुँ, बढ़ेगा, आपका हुँ, उस सब्जेक्ट मैटर पे नॉलेज भी बढ़ेगा, तो फिर आप आगे और कॉन्फिडेंस से अपने पेशेंट्स को ये सब चीज़ें डिलीवर कर पाएँगे, तो आप और बिल पॉजिटिव हो पाएँगे। तो ये बहुत अच्छा लगा बिल्कुल। आज आपसे बात करके, बहुत सारे हुँ, आपने बहुत सारे गोल्डन नगेट्स दिए कि जैसे बहुत सारी चीज़ों की पब्लिसिटी किस तरीके से होती है, कैसे शुरुआत करते हैं और पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोफ़ेशन में आगे हुँ, बढ़ने का, क्योंकि योग एक खुशबू की तरह है कि वो धीरे-धीरे फैलती है। तो आप नॉलेज बिल लीजिए, एक्सपेरिमेंट धीरे-धीरे करते-करते और आगे आज बढ़िए। मैं मोनिका जी एलोपैथिक से लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। आप एक रोग के लिए दवा लेने जा रहे हो, आपको फिर उनसे दिक्कत हो रही है, आपको आपको कहीं आप बीपी की, शुगर की टैबलेट खा रहे हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो। जी, सही बात जी, बताऊँ तो जी, जी। डिप्रेशन में जा रहे हो, फिर आपको डिप्रेशन के डॉक्टर्स के पास भेज दिया जाता है कि आप उनसे जाके कंसल्ट कीजिए। इसमें इतना पैसा और आपके शरीर का लॉस हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें आप अगर इस सरल पद्धति में आके करते हो, तो आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है कि मैं ये कर कर सकता सकते हूँ और हाँ जी। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये बल्कि आप तो इतने सारे पेशेंट्स को रोज़ योग नेचुरोपैथी में देखते हैं, करते हैं और साथ ही साथ और भी योग से जुड़े लोगों से काफ़ी मिलते हैं। तो आप बताते हुँ, हैं तो ये आपकी एक्सपीरियंस की कि डॉक्टर्स भी अब आईवीएफ के बिना भी मतलब वो कितना अच्छा केस था कि वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, ये सब हम समझें हुँ, और उनको पढ़ें। हुँ। जितना रेगुलर पढ़ेंगे चीज़ों को, अपडेट रहेंगे, अपग्रेड रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप और अच्छे से ग्रो कर पाएँगे। क्योंकि पैसा मिलता है, ऐसी बिल्कुल, बात नहीं है, पैसा मिलता है, लेकिन आपका नॉलेज उस लेवल का होगा, अपग्रेडेड होगा, तो ऑटोमेटिकली यू गेट द मनी, यू गेट द फेम, यू गेट द पॉजिटिविटी एंड द ब्लेस्ड प्रोफेशन आल्सो, बिल्स है ना? बिल्कुल, थैंक यू बिल्कुल, सो मच। बिल्कुल। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका इसी तरीके से सहयोग बना रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मोनिका जी, थैंक